मसूरी के टाउन हॉल सभागार में रखा गया रक्षाबंधन कार्यक्रम। नगर पालिका मसूरी अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री समेत कई गणमान्य लोग रक्षाबंधन कार्यक्रम में हुए शामिल। मसूरी रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंची सैकड़ों महिलाएं। खबर जनपद देहरादून के पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं टाउन हॉल सभागार में पहुंची, जहां पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। उत्तरकाशी आपदा के बाद कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी आपदा के दौरान हुई भारी तबाही और जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं। मसूरी के कार्यक्रम को महिलाओं ने बारिश के बावजूद भी बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी की है। सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के 52 प्रतिशत को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। कई वर्षों से राखी के पावन पर्व अपनी बहनों के साथ मैं जहाँ देहरादून में मनाता हूँ, यहाँ भी मना रहा हूँ। और इतनी भारी संख्या में बहनें आकर मुझे अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं उन बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ। जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही हैं, उनके विश्वास पर उनका ये भाई सदैव खरा उतरेगा, उनकी सेवा करेगा। क्योंकि मैंने जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, मैंने विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में यहाँ की सेवा की है। और यही मेरी शक्ति भी है, मेरी ताकत भी है। और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी हूँ, मंत्री हूँ। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है। 2/15 पर एक बादल उत्तरकाशी में फटा, जिससे भयानक तबाही हुई। जो जानकारी मिली थी, 4 कैजुअल्टी हो गई थी, 60 लोग दबे हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सकुशल हों। हमारी सेना, NDRF, SDRF वहाँ पर पहुँच चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खुद पल पल की खबरें ले रहे हैं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग वहाँ से सुरक्षित निकलें। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा रेखा वर्मा ने कहा कि आज इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जाना था, लेकिन उत्तरकाशी में हुई देवी आपदा के बाद इसे सूक्ष्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। कि पहले तो मैं अपने उत्तराखंड में एक दुर्घटना हुई है, हम सब लोग उसके लिए चिंतित हैं और ये कार्यक्रम भी भव्य कार्यक्रम था, लेकिन इसको हम लोगों ने उसकी सूचना आने के बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सरकार में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम करके महिलाओं को पार्टी से जोड़ना हो और महिलाओं का आशीर्वाद लेना हो। यहाँ मंत्री जी इस कार्यक्रम को करते हैं, हमारे माननीय श्री गणेश जोशी जी, और इस कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं आती हैं। सरकार की भी यही मंशा है कि हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकालें और उनको सशक्त करें और योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। सरकार से लेकर संगठन में आज हमारी पार्टी ने हमारी प्रमुख भूमिकाओं में हम सब लोगों को रखा है, महिलाओं को रखा है, और यही कारण है कि आज घर से बाहर महिला निकल रही हैं, संगठन में भी काम कर रही हैं और हमारी सरकार में भी कई महिलाएं मंत्रिमंडल में हैं, तो वो अच्छा कार्य कर रही हैं। तो महिलाओं को सशक्त करने का जो हमारी पार्टी ने बीड़ा उठाया था, उसमें हम इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हर बार रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले 2027 के चुनाव में भी मसूरी की जनता
एक बार फिर गणेश जोशी पर विश्वास कर उन्हें मसूरी से विधायक निर्वाचित करेगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में पटरी व्यापारियों की जो बैठने की व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। समय दिया गया तो पूरा होगा। कि ये इस बात का सूचक है कि माननीय मंत्री जी का यहाँ के मसूरी विधानसभा की महिलाओं के साथ जो प्यार का जो संबंध है, एक बहन बड़े भाई होने के नाते का जो संबंध है, वो ये जो भीड़ है ये उसी बात का सूचक है। और मैं कहना चाहूँगी कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरी विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन मसूरी शहर की अगर मैं बात करूं कि विकट परिस्थितियों में भी बहनें हर घर से निकल के आई हैं इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए, मैं उनको बधाई देती हूं। क्योंकि जिस तरीके का नाता गणेश जोशी जी, माननीय गणेश जोशी जी के साथ यहाँ की बहनों का रहता है, और माननीय गणेश जोशी जी जो 4 बार के विधायक हो चुके हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, वो आज इन्हीं बहनों की बदौलत हैं जो जिनका इतना अथाह प्यार उनको मिलता है। तो मैं सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूं, और ये प्यार और ये जो आत्मीयता वाला रिश्ता है ये हमेशा माननीय मंत्री जी के साथ महिलाओं का बना रहे। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, हर बार उनके साथ ये होता है कि कोई भी, चाहे वो नया बोर्ड आता है, वो उनको उठा लेता है। लेकिन अगर स्थायी समाधान देना है तो थोड़ा बहुत समस्याएं तो उनको झेलनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ बहुत पटरी व्यवसायी ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। मैं उनकी समस्या से बिल्कुल अवगत हूँ। मेरी लगातार उनके साथ बातचीत हो रही है, कल भी मेरी बातचीत हुई है उनके साथ, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, जहाँ हम इतने टाइम तक रह गए, हम 2 महीने का टाइम पालिका को और देते हैं, और पालिका अगर अस्थायी वेंडर बना के देती है पटरी व्यवसायों को तो उसके लिए वो तैयार है। मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें